क्या आपको भी अंग्रेज़ी पढ़ते समय समझ नहीं आता कि एक ही वाउल कभी अलग साउंड देता है तो कभी अलग साउंड क्यों देता है? क्या कैट और केक में ए की आवाज़ अलग क्यों होती है? सिट और टाइम में आई का उच्चारण बदल क्यों जाता है? क्योंकि दोनों में ही आई होता है। अगर आप इंग्लिश रीडिंग सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेलिंग रूल्स को आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो आज की यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम पांचों वाउल लेटर्स के शॉर्ट साउंड्स और लॉन्ग साउंड्स को आसान नियमों के साथ यहाँ पर सीखेंगे ताकि आप अपनी इंग्लिश रीडिंग को और भी इजी बना पाए, प्रोनाउंसिएशन क्लियर कर पाएँ, क्योंकि इनके उच्चारणों में काफ़ी कन्फ्यूज़न, काफ़ी गलत प्रोनाउंसिएशन होता है। तो चलिए देख लेते हैं वाउल साउंड्स ए, ई, आई, ओ, यू के शॉर्ट और लॉन्ग साउंड्स। ज़रूरी है क्योंकि दोनों में ही एक ही लेटर आ गया, जैसे कि ए आया तो कई बार ये शॉर्ट पढ़ा जाता है, कई बार लॉन्ग पढ़ा जाता है। तो कैसे कब पढ़ेंगे वो सारा यहाँ पर आप सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले देखें ए साउंड, शॉर्ट ए साउंड। ए का हम शॉर्ट ए साउंड देखेंगे। इसका हिंदी उच्चारण यहाँ पर ये ए छोटी आवाज़ में दे रखा है, ऐसे समझ नहीं आएगा, हिंदी में लिखा गया है। अब यहाँ पर या पहली स्पेलिंग पढ़ेंगे ना तो आपको इस ए का उच्चारण क्लियर आएगा। अब इसको कैट, कै, ए का साउंड आता है। अब ये ए ऐसे हिंदी में ए लिखा गया है लेकिन कैट पढ़ें, कैट, ए का साउंड आ रहा। खुद से पढ़ के देखेंगे तो समझ में बेहतर तरीके से आएगा। अब इस कैच में ये जो ए है ना, ये शॉर्ट साउंड इसका निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इसको केट या ऐसे नहीं पढ़ रहे हैं, कैच या ए का हम लॉन्ग साउंड नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला तो यही नियम हो गया कि जब भी ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आता है, ठीक है, तो वहाँ पर ए का छोटा उच्चारण होता है, यानी कि शॉर्ट साउंड प्रोनाउंस होता है। अब यहाँ पर स्पेलिंग्स देखेंगे तो क्लियर होगा, जैसे कि यहाँ पर इसको केट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको बेट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको हेट नहीं पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं बैट, BAT, ए बीच में है और दोनों तरफ कॉन्सोनेंट के बीच में है। तो बैट, ए साउंड आ रहा है। हैट, हैट। अब यहाँ पर है बैग, बैग, ठीक है। बेग या हेट इस तरीके से नहीं बोल रहे हैं। अभी अब आप हैट वाले स्पेलिंग ले लें, HAT। हैट का मतलब होता है टोपी। अगर मैंने H यहाँ पर लिखा HATE, तो यहाँ पर ये जो ए आ रहा है, क्या इसको भी हैट पढ़ेंगे? इसको भी जैसे टोपी को पढ़ा गया है HAT, हैट, तो इसको भी हैट पढ़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर ए का उच्चारण लॉन्ग होता है, लंबा प्रोनाउंसिएशन होता है। ये भी अभी हम आगे इसका उच्चारण देखेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि ये जो पांचों वाउल लेटर होते हैं, इनके उच्चारण, इनके प्रोनाउंसिएशन कहाँ पर छोटा होता है, इनका उच्चारण कहाँ पर इनका लंबा उच्चारण होता है, कहाँ पर शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होता है और कहाँ पर लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है। थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो स्पेलिंग जब लिखने में आती है तो वो भी आप गलत लिखते हैं और उसका उच्चारण भी गलत होता है, अगर आपको ये फ़र्क नहीं पता। यहाँ पर देखिए ये हो गया बैग, क्या है? बैग। और यहाँ पर है मैप, मैप, और ये हैंड, नीचे है हैंड। एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, जैसे कैट, बैट, हैट, बैग और मैप। यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में और लास्ट में देखिए हैंड भी है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है तो इसको हम, इसकी जो ध्वनि आती है वो शॉर्ट आती है, ए करके इसका साउंड निकल कर आता है शॉर्ट वाला। अब यहाँ पर देखें ये हैंड है, हैंड, इसमें भी हैंड नहीं, हैंड, 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 ए का शॉर्ट साउंड ही आ रहा है और एन के लिए यहाँ पर बिंदी आ रही है, हैंड, हैंड, तो यहाँ पर भी ये शॉर्ट में ही आएगा। अब ये कहने को, जैसे एन और डी जो है दो कॉन्सोनेंट लेटर्स है, लेकिन यहाँ पर जो एन है वो आधे न के रूप में पढ़ा जा रहा है, यानी आधे न के रूप में। जैसे ये हैंड में आप देखेंगे यहाँ पर एन के लिए बिंदी लगी है और डी का उच्चारण ड है, तो हैंड पढ़ा जाएगा। तो ये ऐसे लेटर्स भी शॉर्ट में ही गिने जाएंगे, यानी शॉर्ट छोटे उच्चारण में ही आएंगे।
तो यहाँ पर पहला आपने देख लिया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ए रहता है तो उसको हम यहाँ पर उसकी ध्वनि शॉर्ट आती है। जब ए के बाद सामान्यतः कॉन्सोनेंट आता है और सिलेबल बंद हो जाता है तब शॉर्ट ए सुनाई देता है। ठीक है, तो वहाँ पर मतलब ये रूल है इसका कि जब ए के बाद में सामान्यतः कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन आता है, ए के बाद में आ रहा है और सिलेबल बंद हो जाता है, यानी कि उसके आगे जो स्पेलिंग है वो बढ़ती नहीं है, तब शॉर्ट ए सुनाई देता है। अब हम आगे देखेंगे कि लॉन्ग ए साउंड। शॉर्ट तो बहुत इजी है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आ रहा है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। लॉन्ग ए साउंड, इसका उच्चारण यहाँ पर देखिए हिंदी में ये दे रखा है, यानी लॉन्ग होगा तो ए करके होगा। ये इंग्लिश में इसका उच्चारण इस तरीके से लिखा जाता है, आप यहाँ पर हिंदी में ध्यान रखें। फिर यहाँ पर स्पेलिंग्स दे रखी है। अब इसका नियम है, यहाँ पर नियम दे रखा है एक तो कि ए, ये जो ई रहता है, ये जो पेयर रहते हैं जैसे ए आई, इस ई को आप हटा दें, ए आई और ए वाई, ठीक है, ए के साथ ई रहता है तो इसका भी ए आता है उच्चारण कई बार। लेकिन जो मैक्सिमम, जो अधिकतर स्पेलिंग्स इस्तेमाल में आती है वो ए आई और ए वाई वाली आती है। ये जो पेयर है ये वाउल पेयर है, इसलिए यहाँ पर नहीं लिए गए हैं। मैं सिर्फ पांचों वाउल लेटर के शॉर्ट और लॉन्ग जो साउंड है वो देख रहे हैं। यहाँ पर ए आई का भी लॉन्ग साउंड रहता है ए का, यानी ए आई को ए करके पढ़ा जाता है। सेम ऐसे ही ए वाई को भी ए करके पढ़ा जाता है, यानी कि ये लॉन्ग ए के रूप में इनका उच्चारण आता है। जैसे अगर आप देखेंगे तो रेन में आता है आर ए आई एन, रेन में ए आई आता है, बीच में आ रहा है ए आई, तो यहाँ पर ए करके पढ़ा। और डे में अगर हमने पढ़ा डे की स्पेलिंग डी ए वाई, डे, तो यहाँ पर भी ए वाई आ रहा है, इस ए वाई को भी ए करके पढ़ेंगे। तो पहला एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये वाउल पेयर है इसलिए अलग से यहाँ पर बता दिया है। अब यहाँ पर इसका नियम बनता है, जब कोई स्पेलिंग रहती है, जैसे यहाँ पर ए आया, आखिर में से लास्ट में से देखना है, ए आया है यहाँ पर, ठीक है, ए के बाद में यहाँ पर के है, के क्या है, वाउल है या कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है, और इसके आखिर में ई आया है। और सेम यही सारी स्पेलिंग्स पैटर्न फॉलो कर रही है, यहाँ पर देखेंगे तो सभी में यही पैटर्न है, यानी ए के बाद में कॉन्सोनेंट है और फिर ई है। क्या है, ए के बाद में कॉन्सोनेंट है और फिर ई है, तो यहाँ पर इस ए का उच्चारण लॉन्ग होगा। अब यहाँ पर हम केक नहीं पढ़ेंगे, केक, क्या पढ़ेंगे, केक, ए का उच्चारण होगा लॉन्ग, लंबी ध्वनि रहेगी, केक। अब इसका नियम है कि ए के बाद में कॉन्सोनेंट जैसे कि के और फिर लास्ट में ई आना चाहिए। ई रहता है, जब लास्ट में ई रहता है इस ई का तो उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट रहता है अक्सर, और इस ई के लग जाने से जो ए की जो ध्वनि रहती है वो लॉन्ग हो जाती है, यानी उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। यहाँ पर हम इस ए का शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। अगर ये ई नहीं होता, कॉन्सोनेंट पे ही ये स्पेलिंग बंद हो जाती, तो वहाँ पर ए की ध्वनि, ए का उच्चारण लंबा होता, लॉन्ग उच्चारण होता। सेम ऐसे ही नेम में है, क्या है, नेम, म की ध्वनि तक यहाँ पर एम आ रहा है, ठीक है, म की ध्वनि के लिए एम आ रहा है, ई की तो कोई ध्वनि है नहीं, साइलेंट है, लेकिन बस इस ए का लंबा प्रोनाउंसिएशन, लॉन्ग उच्चारण करने के लिए लास्ट में ई लगाना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसको नेम पढ़ेंगे। फिर ऐसे ही सेम गेम में है, ठीक है, गेम में भी ऐसे ही दे रखा है ए एम ई, ठीक है, ये पेयर है। फिर देखेंगे लेट, लेट में भी ऐसा है और प्लेन में भी ऐसा है, ठीक है, प्लेन में भी ऐसा है। अब यहाँ पर देखें तो नीचे रेन है, ठीक है, रेन है। अब ये जो स्पेलिंग है यहाँ पर पेयर वाली आ गई है। हम बात कर रहे हैं सिर्फ अकेला एक स्वर अक्षर हो, यानी कि अकेला वाउल हो, अकेला ही ए हो, अकेला ही ई हो, उसकी बात कर रहे हैं कि इनमें ये सिंगल हो तो इनकी शॉर्ट और लॉन्ग ध्वनि कब प्रोनाउंस होती है। लेकिन यहाँ पर रेन में ए और आई साथ में है, ये वाउल पेयर है, इसकी ध्वनि भी ए करके होती है, लॉन्ग ए का प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन ये वाउल पेयर में नियम आ जाता है। चलिए यहाँ पर आपको दूसरा नियम भी समझ में आ गया कि हम ए की ध्वनि लॉन्ग कब प्रोनाउंस करते हैं, जब ए के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर ई
कॉन्सोनेंट के बाद में ई रहता है। यही एक नियम, ये जो दोनों शॉर्ट और लॉन्ग के एक एक नियम बताए। पहला वाला बताया कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में वाउल लेटर आता है तो उसकी ध्वनि जो है वो शॉर्ट होती है, उसका उच्चारण। और जो दूसरा वाला मैंने लॉन्ग वाला बताया कि कोई भी वाउल लेटर आ सकता है, लास्ट में देखना आखिर में स्पेलिंग के, और फिर एक कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई रहता है, तो उस वाउल लेटर का उच्चारण लॉन्ग हो जाता है, उसका प्रोनाउंसिएशन। ये सभी जो वाउल लेटर, इन सभी में ये नियम चलते हैं, सभी में आपको अप्लाई करने हैं। चलिए अब एक एक करके देखेंगे। अभी शुरू में आपको समझ में आ गया तो देखें, ये है कैट। क्या है? कैट। ए ध्वनि है ए की। ये केक लॉन्ग ए, और यहाँ पर शॉर्ट ए। यहाँ पर अंतर दिखाया गया है, इस तरीके से आप फर्क देख सकते हैं। अगर आप इसको केट करके पढ़ेंगे तो उच्चारण बिल्कुल गलत होगा, और इसको भी केक करके नहीं पढ़ सकते, इसकी लॉन्ग ध्वनि होगी ए की, केक, और यह है कैट ए। फिर चलते हैं आगे, तो यहाँ पर फ़र्क बता दिया कि शॉर्ट ए जल्दी खत्म हो जाता है, लॉन्ग ए थोड़ा खींच कर बोला जाता है, उसको खींचा जाता है लॉन्ग उच्चारण करने के लिए। नंबर 2 पर है ई। पहला देख लिया ए का उच्चारण, ई साउंड शॉर्ट ई की ध्वनि। देखिए इसमें ए और ई का उच्चारण आपको सेम सा लगेगा, लेकिन नहीं, जब आप स्पेलिंग को प्रोनाउंस करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको उच्चारण क्लियर होगा। हिंदी में यहाँ पर ए करके उच्चारण, छोटी आवाज़ ए करके उच्चारण दे रखा है, लेकिन हम समझेंगे ऐसे इसको पढ़ के। अब इसका नियम भी ऐसा ही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में यहाँ पर कोई भी वाउल लेटर हो सकता है, जैसे ई है तो उसका उच्चारण शॉर्ट होगा। ये तो क्लियर हो गया नियम। अब यहाँ पर है, जैसे इसको पढ़ा, इसको पेन नहीं पढ़ रहे, इसको पढ़ते हैं पेन ए ध्वनि। और अगर कैट में ए है तो कैट और पेन दोनों को प्रोनाउंस करके देखेंगे तो इनमें जो फ़र्क है वो आपको सुनाई देगा। इसको पेन पढ़ना है, पेन नहीं पढ़ेंगे, पेन, ठीक है, पेन पढ़ेंगे। और यह है कैट, तो थोड़ा फ़र्क है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अगर मैंने पढ़ा पेन, इस पेन को मैंने पढ़ा पेन, तो ये वाली स्पेलिंग बनती है पेन की, क्योंकि ए के लिए हम ए आई लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ए आई है, इसमें ए आई लिखना होगा। अगर हम पेन बोल रहे हैं तो इस पेन का मतलब दर्द होता है, और इस PEN का मतलब, इस पेन का मतलब कलम होता है जिसे हम लिखते हैं। यहाँ पर देखिए ये है बेड, ठीक है, बेड ए की जो ध्वनि आ रही है, आप खुद से बोलेंगे तो समझ में आएगा। ये है टेन बोलते हैं, टेन नहीं बोलते, टेन। अगर टेन बोलते हैं तो एक तरीके से ए का साउंड आता है, जो गलत होगा। यहाँ पर टेन, तो ध्वनि आप पहचाने इसको। फिर देखिए रेड है, क्या है? रेड, RED, रेड। तो यहाँ पर भी ई हो गया, एग। ये ई के बाद में डबल जी है, डबल जी को भी सिंगल हो या डबल हो ग ही पढ़ा जाएगा। और बेल, तो इस तरीके से दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई रहेगा तो इसकी ध्वनि शॉर्ट आएगी, शॉर्ट इसका उच्चारण होगा। अब लॉन्ग ई, यानी कि ई का साउंड लंबा होगा, यानी ये तो ई ही है इसका उच्चारण, ई का ई ही उच्चारण। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले है सी। क्या दे रखा है? सी। यहाँ पर डबल ई है तो ई की ध्वनि लॉन्ग हो गई। यहाँ पर देखें ट्री में डबल ई है, ई की ध्वनि लॉन्ग हो गई। ये ग्रीन में डबल ई है, GR को ग्र पढ़ेंगे, GR का उच्चारण ग्र है। फिर यहाँ पर देखिए मीट और नीड, क्या है? मीट और नीड। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि लास्ट का अगर पैटर्न देखते हैं तो ई रहता और यहाँ कॉन्सोनेंट रहता और फिर लास्ट में ई रहता। तो यहाँ पर बहुत कम स्पेलिंग्स रहती है जो जहाँ पर ई के बाद में कॉन्सोनेंट और ई रहता है। लगभग जो स्पेलिंग बड़ी ई का उच्चारण यानी लॉन्ग ई का प्रोनाउंसिएशन होता है तो यही वाला पैटर्न रहता है। ज़्यादातर आपको देखना कि डबल ई वाली स्पेलिंग रहेगी तो वहाँ पर मैक्सिमम स्पेलिंग इन्हीं के इस्तेमाल में आएगी, यानी डबल ई का उच्चारण ही बड़ी ई के रूप में ज़्यादातर आप पढ़ने में और लिखने में स्पेलिंग्स आपके सामने आएगी। जैसे सी, ट्री, यहाँ पर डबल ई है। और TR जो है, TR का उच्चारण
ट्र करके होता है, TR का उच्चारण ट्र होता है। फिर बढ़ेंगे आगे तो यहाँ पर एक और पैटर्न दे रखा है ये वाला। यहाँ पर देखिए नीचे लिखा है कि डबल ई, ई ए, या ये वाला लास्ट में जो पैटर्न बताया ई वाला पैटर्न, जिसमें एक बीच में कॉन्सोनेंट रहता है। अक्सर लॉन्ग ई की ध्वनि यानी लॉन्ग ई मिलता है, इसका स्वर पढ़ा जाता है। यहाँ पर इस टीम में भी ऐसा ही है, ये जो टीम वाली स्पेलिंग है इसमें ई ए है, इसमें देखेंगे तो ई ए है यहाँ पर देखिए बीच में, तो इस ई ए को बड़ी ई के रूप में पढ़ा जा रहा है और बड़ी ई का साउंड इन पैटर्न से आता है। ज़्यादातर डबल ई और ई ए वाली स्पेलिंग्स आपको पढ़ने में आएगी और लिखने में भी आएगी। यहाँ पर डिफरेंस बता रखा है, देखें ये है बेड, क्या है बेड, और ये है नीड। इस तरीके से ये शॉर्ट, यहाँ पर ई का साउंड शॉर्ट है और यहाँ पर ई का साउंड लॉन्ग है। चलिए यहाँ पर ई का बेड में ई का शॉर्ट साउंड आ रहा है, बेड ए करके आ रहा है। वैसे आपको पढ़ के देखना है बोल के तो समझ में आ जाएगा कि हाँ ये ई की शॉर्ट ध्वनि है। फ़र्क है, शॉर्ट ई छोटी ध्वनि है, लॉन्ग ई को लंबा खींचकर बोला जाता है, जैसे सब में बोला जा रहा है, सभी में ये फ़र्क आपको दिखाई देगा। नंबर 3 पर है आई का साउंड, शॉर्ट आई का साउंड है ई। यहाँ पर शॉर्ट जो है आई का साउंड ये वाला साउंड रहेगा। अब इसका जो नियम है वो यही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर आई रहता है तो आई की ध्वनि ई करके आती है। तो यहाँ पर इन सभी में देखेंगे तो एस और टी दोनों कॉन्सोनेंट और बीच में आई है, तो इसकी ध्वनि ये वाली रहेगी, ई वाली ई। यहाँ पर शॉर्ट कर लें, ये बड़ा लिख दिया है, ठीक है। ये छोटी ध्वनि जो यहाँ पर ऊपर लिखी गई है ये वाली जो ध्वनि है ये आएगी, छोटी ई वाली, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें सिट है, ये सिट है। फिर यहाँ पर बिग, फिश और पिन। अब इसको सीट या बीग मतलब बिग तो शॉर्ट में आ गया, बीग या फिश ऐसे नहीं, पीन ऐसे नहीं बोल रहे, शॉर्ट आई की ध्वनि आ रही है ई, छोटी ई के रूप में। फिर यहाँ पर मिल्क और शिप, मिल्क इस तरीके से, मिल्क अगर आप देखेंगे तो एल और के जो है वो भी एल को आधा ल पढ़ा जा रहा है और के को क पढ़ा जा रहा है, इसलिए ये भी एक कॉन्सोनेंट में ही आप काउंट कर ले, तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही आई आ रहा है। शिप में भी ऐसा ही है। अब शिप में एस और एच है, एस और एच साथ में रहता है तो इसको श पढ़ा जाता है, एक ही कॉन्सोनेंट मानेंगे, ध्वनि एक है ना इसलिए, तो ये शिप है। तो यहाँ पर आई का उच्चारण छोटी ई के रूप में होता है। नियम इसका यही है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो इस तरीके से आपको प्रोनाउंस करना है। अब है आई का जो साउंड है यानी लॉन्ग आई का साउंड है आई, ये वाला है, यहाँ पर दे रखा है हिंदी में, ये इंग्लिश में बता रखा है, आपको हिंदी में ध्यान रखना है आई। अब इसका नियम यही है, जो मुख्य नियम है इसका, कि आई के बाद में कॉन्सोनेंट, जैसे अभी मैंने पहले भी बता दिया, कोई भी वाउल लेटर रहेगा उसके बाद में कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई रहेगा, तो जो भी वाउल लेटर होगा उसकी ध्वनि, उसका साउंड लॉन्ग आएगा। और इन सभी में देखिए आई के बाद में के है कॉन्सोनेंट और फिर ई है, यहाँ पर भी आई के बाद में एम है और फिर लास्ट में ई है, कॉन्सोनेंट और फिर ई है। तो आई को हम आई पढ़ेंगे तो इसको जैसे बाइक पढ़ेंगे, इसको बिक नहीं पढ़ेंगे, इसको टाइम पढ़ेंगे, इसको टिम नहीं पढ़ेंगे, इसको फाइन पढ़ेंगे, ठीक है फाइन, और इसको लाइन, और ये है नाइन, स्माइल। तो यहाँ पर देखा कि आई का उच्चारण आई हो रहा है, नियम यहाँ पर मैंने बता दिया है, तो ये पढ़ेंगे और जब भी स्पेलिंग लिखेंगे तो ये नियम बहुत काम आते हैं। और भी पैटर्न है कि आई और फिर ये जो अभी बताया वही वाला पैटर्न है, आई और डैश दे रखा है खाली जगह, वहाँ पर कॉन्सोनेंट कोई भी और फिर ई, तो आई, और आई जी एच को भी आई पढ़ते हैं क्योंकि जी एच रहता है ना वो साइलेंट रहता है, तो ये जो पैटर्न रहता है इसमें भी आई को आई पढ़ते हैं। डिफरेंस दे रखा है सिट और टाइम में, जैसे मैंने शुरू में बताया था सिट और टाइम, यहाँ पर देखिए दोनों में आई है और नियम बताया कि इसको सिट क्यों पढ़ा, इसको साइड क्यों नहीं पढ़ा, इसको भी तो साइड पढ़ सकते थे, जैसे टाइम में आई को आई पढ़ा, नहीं पढ़ा क्योंकि दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है इसलिए। चलिए अब यहाँ पर ये फ़र्क वही है कि शॉर्ट अगर आई का साउंड रहेगा तो छोटी ई के रूप में, लॉन्ग रहेगा तो आई इसको पढ़ा जाएगा। अब नंबर 4 पर हमारा चौथा जो
वाउल लेटर वो आ गया ओ। ओ का साउंड देखिए शॉर्ट, सबसे पहले ओ का शॉर्ट है और यहाँ पर ओ करके ये शॉर्ट ध्वनि आएगी इसकी, शॉर्ट। और ये भी वही नियम है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ओ आता है तो देखिए ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही इन सारी स्पेलिंग्स में, तो ओ को ओ यानी जो इसकी शॉर्ट ध्वनि वो पढ़ी जाएगी। अब इसको होट नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे होट, हॉट, अ वाला साउंड आएगा हिंदी में, ध्यान रखें अ वाला, ये जो साउंड रहता है अ, ऐसे ये वाला इसको पढ़ना आपको अ, इसको होट नहीं पढ़ेंगे, ओ नहीं आ रहा है, हॉट अ शॉर्ट। ये है पॉट, बॉक्स, डॉग, तो सभी में हिंदी में दे रखा है तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। और ये शॉप, क्लॉक, क्लॉक, देखिए क्लॉक में भी जो है यहाँ पर दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही माना जाएगा, क्योंकि सी एल को क्ल पढ़ा और सी के को क पढ़ा, तो इस तरीके से एक पूरा कॉन्सोनेंट होगा, एक आधा होगा, तो उसको भी एक काउंट करें तो ये भी क्लॉक में भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में ही वो आ रहा है, तो क्लॉक, क्लोक नहीं पढ़ रहे, क्लॉक। तो इस तरीके से यहाँ पर इन सारी स्पेलिंग्स में ओ की ध्वनि अ करके हो रही है। ये देखिए हिंदी में यहाँ पर लिखा गया है, इसको अ पढ़ेंगे, ओ नहीं पढ़ना है, अ ही पढ़ना है यहाँ पर। चलिए अब लॉन्ग इसकी ध्वनि, यानी कि अब यहाँ पर जो लॉन्ग रहेगा ओ का उच्चारण वो रहेगा ओ, वो लंबा उच्चारण रहेगा। जो नियम था अभी तक पढ़ते हैं कि ओ होगा लास्ट में, देखेंगे फिर कोई कॉन्सोनेंट जैसे एम है, इसमें देखें एम है और फिर लास्ट में ई, तो ओ को ओ पढ़ेंगे। अब इसको होम पढ़ रहे हैं, नोज पढ़ रहे हैं, ये है रोप, रोप। अब यहाँ पर ये तीनों स्पेलिंग तो जो नियम बताया वो, और यहाँ पर देखिए ये ओ ए है ना, ये वाउल पेयर है, ऐसे वाउल पेयर भी आएंगे ना जैसे ओ ए, इसको भी ओ करके पढ़ा जाएगा, यानी लंबा ओ की, ओ का साउंड, ओ की ध्वनि, तो रोड पढ़ा। ऐसे भी कुछ वाउल पेयर रहते हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए ओ है तो बोट पढ़ा, इसको सिर्फ ओ अकेला नहीं है, इसके साथ एक और वाउल है ए, दोनों को मिलाकर ओ ए के कॉम्बिनेशन को, पेयर को मिलाकर हम ओ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे स्नो, इसको स्नो पढ़ा, एस एन जो रहता है इसको स्नो पढ़ते हैं, और लास्ट में देखिए ओ डब्लू है, क्या है ओ डब्लू है। अब ओ डब्लू को भी ओ पढ़ा, ओ ए को भी ओ पढ़ा, ओ डब्लू को भी ओ पढ़ा, और सिर्फ अकेला ओ आता है तो उसको भी हमने ओ पढ़ा। तो ये इतने सारे जो वाउल लेटर्स रहते हैं, इतने सारे, मतलब एक ही उच्चारण नहीं होता कि सिर्फ अकेला ओ आ गया और इसका उच्चारण लॉन्ग हो गया ओ, नहीं, ओ ए का भी ओ उच्चारण होता है। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस के कुछ नियम देके और कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बार बार कंटिन्यू आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही, बार बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही आप इंग्लिश को सही तरीके से पढ़ना और लिखना सीख पाएंगे। तो ऐसे आपको स्पेलिंग्स को ध्यान में रखना है। तो देखिए यहाँ पर ये दे रखा है कि ओ ए को भी ओ पढ़ते हैं, ओ डब्लू को भी हम ओ पढ़ते हैं, लॉन्ग ध्वनि आती है इनकी। और ये वाला पैटर्न तो अभी हमने देखा ही है। और यहाँ पर डिफरेंस के साथ, जैसे ये है हॉट और ये होम, दोनों में फ़र्क है, इसको होट नहीं पढ़ते, होट नहीं, हॉट, और ये है होम। अब यहाँ पर फ़र्क हमने देख ही लिया क्या था, शॉर्ट में अ और लॉन्ग में ओ। अब लास्ट है हमारा यू साउंड, यू वाउल लेटर, शॉर्ट जो यू का रहता है ना वो अ साउंड होता है इसका, शॉर्ट में इसकी ध्वनि अ करके आती है, ठीक है, अ का साउंड, जैसे कप, और नियम वही है दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू। जैसे यहाँ पर देखिए कप, इसको कूप नहीं पढ़ेंगे, बस, सन, और ये रन, फिर यहाँ पर देखिए जंप है, क्या है जंप, और यहाँ हट। तो यहाँ पर ये सारी स्पेलिंग्स जो है दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई है, और इस यू को हम अ करके प्रोनाउंस कर रहे हैं। इजी है ये, बस प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद लॉन्ग यू साउंड, लॉन्ग यू साउंड के इसके दो उच्चारण होते हैं, देखिए यू भी होता है और ऊ भी होता है, यू और ऊ दो उच्चारण होते हैं, जैसे यूज में है वही नियम, तो वही है, ठीक है। और कुछ पेयर रहता है यू के साथ, कोई ना कोई पेयर, तो वहाँ पर भी यू साउंड आता है। और ये वाला वही है कि यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर लास्ट में ई, तो यू को यू पढ़ेंगे, यूज़। एस को जो है ना यहाँ पर ज पढ़ा है, ज, एस को स नहीं पढ़ा, क्योंकि एस जो है इससे पहले यू है। अगर एस से पहले कोई भी स्वर अक्षर आ जाता है, यानी कि ए आई ओ यू में से आ जाता है, तो एस को ज पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्यूट है, क्या है क्यूट, बहुत ही कम स्पेलिंग रहेगी ये वाले पैटर्न की,
ये जो यू है, फिर कॉन्सोनेंट, फिर ई, इस पैटर्न की। फिर देखिए ये म्यूज़िक है, यहाँ पर देखिए ये पैटर्न नहीं फॉलो हो रहा, लेकिन म्यूज़िक है, यू को यू पढ़ा गया है। फिर यहाँ है स्टूडेंट, स्टूडेंट, अब स्टूडेंट नहीं स्टूडेंट बोलते हैं, यहाँ पर ऊ की ध्वनि आ रही है यू के लिए। फिर यहाँ पर ट्यूब है, ठीक है, ये ट्यूब है, यू के बाद में कॉन्सोनेंट और फिर ई है। ये रूल है, इस ट्यूब में यू को यू पढ़ा और रूल में यू को ऊ पढ़ा है, तो दो उच्चारण है यू के। अब इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है कि कुछ स्पेलिंग्स आपको जहाँ पर यू की ध्वनि यू आती है वो वाली लेनी पड़ती है, और जहाँ पर यू की ध्वनि ऊ आती है वो वाली स्पेलिंग्स लेनी पड़ती है। लिमिटेड स्पेलिंग्स है, प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे इसको कप पढ़ा और इसको क्यूट, इसको कट नहीं पढ़ा, ठीक है, इसको क्यूट पढ़ा। अगर हम ऐसे ले लेते हैं इसके साथ कट, ये जैसे कट है और यहाँ पर क्यूट है, तो दोनों के उच्चारण में फ़र्क है, क्योंकि ये टी के बाद में बंद हो गई है स्पेलिंग, इसके बाद में ई नहीं है। ई होता तो आगे हम इस यू को खींच के प्रोनाउंस करते, नहीं पढ़ा। ये कप और ये क्यूट और ये जैसे कट, फ़र्क बता दिया कि यू का अ उच्चारण शॉर्ट में आता है और लॉन्ग में यू और ऊ आता है। अब यहाँ पर देखिए इनके उच्चारण दे रखे हैं, जैसे ए है, इसका यहाँ पर जो है शॉर्ट साउंड दे रखा है, ठीक है, ए का यहाँ पर शॉर्ट साउंड दे रखा है और यहाँ लॉन्ग साउंड दे रखा है। शॉर्ट साउंड में सी ए टी, कैट, कैट में आता है ए का, तो आप कैट पढ़ेंगे तो ए की जो ध्वनि वो आ जाएगी। और लॉन्ग साउंड में अगर आप ले तो ए की ध्वनि ले लें, जैसे कि यहाँ पर हमने लिया ए, अगर जिस स्पेलिंग में आता है ये वाला ए, और यहाँ पर कोई कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ले सकते हैं बेक की स्पेलिंग बी ए, यहाँ पर के ई, बेक। यहाँ पर कैट और ये बेक, तो ए की ध्वनि ये लॉन्ग आ रही है। फिर आगे बढ़ेंगे तो ई की ध्वनि है, जैसे हमने पेन में लिया, ठीक है, पेन में ई की ध्वनि आ रही है तो आप उसको पढ़ेंगे पेन। ऐसे ए ऐसे पढ़ेंगे तो ए आ जाएगा। ये बस हिंदी में आपकी पहचान के लिए, आप स्पेलिंग से प्रैक्टिस करें, जैसे पी ई एन, पेन, पेन में ई आता है पेन। अब ऐसे आप जो है यहाँ पर ले लें ट्री, क्या ली, ट्री, टी आर डबल ई, तो यहाँ पर इस तरीके से ले सकते हैं। सेम ऐसे ही आई की ध्वनि में सिट ले लें, ठीक है, शॉर्ट और लॉन्ग, ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एक में आप शॉर्ट और एक में आप लॉन्ग, ऐसे स्पेलिंग्स की लिस्ट बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर मैंने टेबल बनाई है कि इस तरीके से आप जो है साउंड की जगह स्पेलिंग्स लिख सकते हैं। पहले शॉर्ट साउंड वाली स्पेलिंग लिखें और यहाँ पर एक है, और फिर लॉन्ग साउंड वाली स्पेलिंग ये आप नोटबुक में लिखें। फिर यहाँ पर कुछ और साउंड्स दे रखे हैं, ये जो स्पेलिंग्स मैंने ऊपर बताई, जैसे ये हो गया कैट और ये केक। फिर यहाँ पर देखिए बेड और ये ट्री, यहाँ पर ई की ध्वनि आ गई। फिर यहाँ देखिए आई की ध्वनि सिट, सिट और ये टाइम, यहाँ पर ध्वनि दे रखी है, शॉर्ट आई है, लॉन्ग आई है। फिर ये हॉट, यहाँ पर होम। नेक्स्ट यहाँ देखिए कप और ये है क्यूट, कप और ये है क्यूट। इनको आप लिख लें, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो जो साउंड है लॉन्ग और शॉर्ट वाउल्स का वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर इंग्लिश पढ़ने के लिए, सही इंग्लिश की स्पेलिंग लिखने के लिए आपको रोज़ डेली प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ही आप अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।